दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। यह घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की और तारीख थी 2 नवंबर 2023। एक ऐसा मामला जिसमें शामिल हैं अवैध संबंध, 5 करोड़ की संपत्ति और रिश्तों में विश्वासघात। ये कहानी न केवल चौंकाती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि लालच और गलत रास्तों पर चलकर इंसान अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस घटना के बैकग्राउंड से। एक महिला ने दूसरी महिला को एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने न केवल उस घटना को देखा बल्कि वीडियो और तस्वीरें भी खींच लीं, जो उसने अपने मोबाइल में सुरक्षित रखी। उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं ना, अपराध करने के बाद इंसान का अवचेतन मन उसे इशारा देने लगता है। यही हुआ उस दूसरी महिला के साथ। उसे यह महसूस होने लगा कि उसका राज्य खुल चुका है। उसे डर सताने लगा कि कहीं पहली महिला यह वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी न केवल बदनामी होगी बल्कि उसका पति भी उसे छोड़ सकता है। यह डर उसके मन पर इतना हावी हो गया कि उसने इससे छुटकारा पाने के लिए एक खौफनाक कदम उठाने की ठानी। और यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। अब सवाल यह है कि क्या वह अपने मंसूबों में कामयाब हो पाई? क्या पहली महिला ने उसके राज्य को उजागर किया? और आखिरकार इस 5 करोड़ की संपत्ति और अवैध संबंध की गुत्थी ने क्या रंग दिखाया? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस घटना के हर पहलू में छिपा है लालच, डर और रिश्तों का एक कड़वा सच। श्मशान घाट की खौफनाक सुबह, बागपत का रहस्यमय सूटकेस। 2 नवंबर 2023 की एक ठंडी सुबह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक गांव में लोग हर दिन की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेतों की ओर निकल रहा था तो कोई अपने घरों के काम निपटा रहा था। गांव के एक कोने में स्थित श्मशान घाट के पास एक खाली 4 दीवारी से घिरा प्लॉट था, जिसे गांव के लोग कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे। कूड़े में आग लगना वहां आम बात थी। अक्सर कोई न कोई वहां कूड़ा जलाने के लिए आग लगा देता। लेकिन आज की आग कुछ अलग थी। इस बार हवा में अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। यह कोई आम दुर्गंध नहीं थी। यह गंध ऐसी थी मानो किसी मांस के टुकड़े को जलाया जा रहा हो। ग्रामीणों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और 4 दीवारी पर चढ़कर अंदर झांकने का फैसला किया। जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। आग के बीच एक सूटकेस पड़ा था और उस सूटकेस के अंदर एक महिला की जलती हुई लाश थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। समझदारी दिखाते हुए ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन बार बार 112 पर कॉल करने के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। थक हार कर पास के थाने के थाना प्रभारी को फोन किया गया और पूरी घटना की जानकारी दी गई। अब सवाल यह है, यह महिला कौन थी? इस सूटकेस में उसकी लाश यहां कैसे पहुंची? क्या यह हत्या थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी थी? जवाब पाने के लिए इस रहस्यमय कहानी की परतें खोलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे ही पुलिस को इस घटना की खबर मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके आने तक यह खबर आसपास के गांवों में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग इकट्ठा हो गए। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई अपनी राय देने में व्यस्त था। एक ने कहा, किसी की बहन को जला दिया होगा। दूसरे ने जोड़ा, नहीं, ये किसी की बहू होगी जिसे मारकर यहां फेंक दिया। गांव वालों के बीच तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की कि लाश को सबसे पहले किसने देखा। इसके बाद उन ग्रामीणों से वीडियो और तस्वीरें ली गईं जो इस घटना के चश्मदीद थे। इन फुटेज और तस्वीरों को आस-पास के थानों में भेजा गया और लोकल न्यूज चैनलों पर चलवाया गया, ताकि कोई इस लाश, सूटकेस या किसी सुराग को पहचान सके। लेकिन पुलिस की ये कोशिशें नाकाम रहीं। घटना के कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। न किसी ने लाश को पहचाना, न सूटकेस की जानकारी दी। पुलिस ने अपनी जांच को और गहराई से खंगालने का फैसला किया। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और अन्य फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया। जगह जगह से प्रिंट्स लिए गए। हर छोटा से छोटा सुराग ढूंढा गया।
इसी बीच पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। घटनास्थल के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस तुरंत उस स्थान पर पहुंची और घटना वाले दिन की फुटेज खंगालने लगी। तभी फुटेज में एक सफेद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दिखाई दी। इस गाड़ी पर हरियाणा का नंबर प्लेट था। पुलिस को यह सुराग बेहद अहम लगा। गाड़ी की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। क्या यह गाड़ी किसी की है? क्या किसी का कोई रिश्तेदार इस कार को लाया था? लेकिन कोई भी इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि गाड़ी का नंबर भी किसी को पहचान में नहीं आया। अब पुलिस ने गाड़ी के नंबर को वाहन पंजीकरण विभाग में भेजा। जल्द ही पता चला कि यह गाड़ी हरियाणा के सोनीपत जिले में पंजीकृत है। बिना देरी किए पुलिस की एक टीम सोनीपत के लिए रवाना हो गई। सोनीपत पहुंचकर पुलिस ने गाड़ी के मालिक का पता लगाया और उससे पूछताछ की। मालिक ने खुलासा किया कि 1 नवंबर 2023 को उसका एक रिश्तेदार यह गाड़ी उधार लेकर गया था। अब पुलिस के सवाल बदल गए। कौन था वह रिश्तेदार? गाड़ी लेकर वह कहां गया था? क्या उसे इस पूरे मामले की जानकारी थी? जांच की गाड़ी अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। क्या पुलिस उस रिश्तेदार तक पहुंच पाएगी? और क्या वह इस मामले की कड़ियों को जोड़ पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस रहस्य के अगले पड़ाव पर जवाब छुपे हो सकते हैं। जब पुलिस ने गाड़ी के मालिक से सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उस रिश्तेदार का नाम पवन था। पुलिस ने पवन की जानकारी निकाली और उसका मोबाइल नंबर ट्रेसिंग पर लगाया। ट्रेसिंग से पता चला कि पवन की लोकेशन क्राइम स्पॉट के आसपास ही थी। इसके बाद पुलिस ने पवन को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ एक पूरा जाल तैयार किया। लेकिन जब पवन को पुलिस के आने की खबर मिली और उसने खुद को पुलिस से घिरा पाया तो उसने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक गोली पवन की टांग में लग गई। गोली लगने के बाद पवन घबराकर गिर गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। पवन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके इलाज के साथ साथ उससे पूरी घटना की जानकारी ली गई। पूछताछ और छानबीन के दौरान जब पुलिस ने पवन का मोबाइल चेक किया तो यह पता चला कि इस नंबर से 2 अन्य नंबरों पर लगातार कॉल हो रही थी। इनमें से एक नंबर शिखा नाम की एक महिला का था और दूसरा नंबर विवेक चौहान का। पुलिस ने इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया। जब इन तीनों से एक साथ पूछताछ की गई तो पूरी घटना की सच्चाई सामने आ गई। पुलिस को पता चलता है कि जलाई गई बॉडी मनीषा चौहान की थी। अब सवाल उठता है कि मनीषा चौहान का इन तीनों विवेक, पवन और शिखा से क्या संबंध था और आखिर क्यों इन तीनों ने मिलकर मनीषा को मारा? आइए पहले मनीषा चौहान का बैकग्राउंड जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सदरपुर गांव में रहने वाला एक नामी परिवार। इस परिवार के मुखिया थे हर्षवर्धन, जिनके 2 बच्चे थे, मनीषा चौहान और विवेक चौहान। यह परिवार अपने इलाके में सबसे अमीर और प्रतिष्ठित घरों में से एक माना जाता था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी में शायद नियति ने कुछ और ही लिखा था। साल 2011 में हर्षवर्धन को कैंसर हो गया। इस गंभीर बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी सोच बेहद प्रगतिशील थी। उन्होंने अपने जीते जी कभी अपने बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी वसीयत में भी दोनों को बराबरी का हक दिया। अपनी पूरी संपत्ति को आधा आधा दोनों बच्चों के नाम कर दिया। लेकिन इस संपत्ति के बंटवारे के पीछे छुपे लालच और नफरत ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसने मनीषा चौहान की जान ले ली। हर्षवर्धन की मौत के समय मनीषा की उम्र महज 10 साल थी। नन्ही उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया और उसके बड़े भाई विवेक के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन विवेक, जो खुद ज्यादा बड़ा नहीं था, वक्त के साथ अपनी सोच में रूढ़िवादी होता गया। मनीषा के पास पिता की आधी संपत्ति थी, लेकिन विवेक को यह हमेशा अन्याय लगता। उसे लगता कि मनीषा के पास जो भी है उस पर असल में उसका अधिकार है। यह विचार धीरे धीरे उसे अपनी इकलौती बहन से दूर ले गया। बहन के प्रति भेदभाव, नाराजगी और ठंडे व्यवहार ने उनके रिश्ते को और कमजोर कर दिया। जैसे जैसे मनीषा बड़ी हुई, उसने इस तनाव को महसूस किया। छोटी सी उम्र में ही उसे यह समझ आने लगा कि भाई के साथ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन मनीषा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी।
उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और छोटी सी उम्र में ही आत्मनिर्भर बनने का फैसला कर लिया। घर छोड़कर मनीषा ने नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम शुरू किया। उसने कभी अपनी संपत्ति को लेकर भाई से कोई सवाल नहीं किया, न ही किसी विवाद में पड़ी। वह जानती थी कि असली सफलता उसकी मेहनत में है, न कि किसी हिस्सेदारी में। विवेक की जिंदगी में बदलाव का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब उसकी शादी हुई पानीपत की एक लड़की शिखा से। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद में एक बड़ा राज छुपा था। शिखा का शादी से पहले एक लड़के पवन से प्रेम संबंध था। यह रिश्ता शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। शिखा अक्सर पवन से मिलती और यहां तक कि उसे अपने घर भी बुला लेती। एक दिन जब शिखा और पवन उसके घर पर आपत्तिजनक स्थिति में थे, किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मनीषा अचानक वहां पहुंच गई। मनीषा ने अपने फोन से इस नाजायज रिश्ते का सबूत जुटा लिया, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। हालांकि मनीषा ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी शिखा को भीतर तक झकझोर रही थी। शिखा को यह एहसास हो गया था कि मनीषा उसका गहरा राज जान चुकी है, और अगर यह राज बाहर आया तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो सकती है और समाज में उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी तरफ विवेक को भी मनीषा को लेकर एक डर सताता था। उसे लगता था कि कहीं मनीषा संपत्ति में अपना हिस्सा न मांगने लगे। इस खौफ ने विवेक और मनीषा के रिश्ते को पहले ही दरारों से भर दिया था। अब मनीषा उन दोनों के लिए एक ऐसा खतरा बन चुकी थी जिसे खत्म करना उनके लिए जरूरी लगने लगा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन डरों और राजों की उलझन उन्हें किसी बड़े गुनाह की तरफ ले जाएगी? यह कहानी सिर्फ रिश्तों की उलझन नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां लालच, डर और गुनाह की धुंध सब कुछ निगलने को तैयार है। आगे क्या होगा? क्या मनीषा इस राज्य की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाएगी, या फिर यह खेल किसी और दिशा में जाएगा? शिखा के मन में खौफ और लालच का ऐसा तूफान उठा कि उसने एक खतरनाक योजना बना डाली। उसने विवेक के डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, विवेक की संपत्ति का डर। एक दिन शिखा ने बड़ी चालाकी से विवेक के साथ मनीषा की बात छेड़ी। उसने विवेक को यह यकीन दिलाना शुरू किया कि मनीषा उनके परिवार के लिए एक खतरा है। धीरे धीरे उसने विवेक के दिमाग में जहर भर दिया, यह कहते हुए कि अगर मनीषा को जल्दी से नहीं रोका गया तो वह उसकी आधी संपत्ति पर दावा कर सकती है। शिखा की बातें विवेक के मन में घर कर गईं। वह पहले ही अपनी बहन के साथ दरार महसूस करता था, और अब इस डर ने उसकी सोच को और अधिक विकृत कर दिया। विवेक ने मनीषा को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचना शुरू कर दी, लेकिन शिखा यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी चालों को और गहरा किया। उसने विवेक से वादा किया कि वह इस कदम को अंजाम तक पहुंचाने में उसकी हर संभव मदद करेगी। उसके शब्दों में इतना विश्वास और चालाकी थी कि विवेक को लगा जैसे यह सही फैसला है। करवा चौथ, वो दिन जो रिश्तों को और मजबूत करने के लिए जाना जाता है, इस बार एक खौफनाक साजिश का गवाह बनने वाला था। 31 अक्टूबर 2023 को एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने परिवार, विश्वास और प्यार के मायने बदल दिए। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब शिखा ने अपने आशिक पवन को विवेक से मिलवाया। हालांकि उसने विवेक को पवन के साथ अपने असली रिश्ते का सच नहीं बताया। उसने पवन को एक अच्छा दोस्त बताकर उसे मनीषा को रास्ते से हटाने में मददगार बताया। विवेक, जो पहले से ही मनीषा को लेकर शिखा के जाल में फंसा हुआ था, खुशी खुशी इस साजिश में शामिल हो गया। अब तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जो बेहद खतरनाक था। करवा चौथ का दिन चुना गया क्योंकि त्योहार का नाम लेकर मनीषा को घर बुलाना आसान था। शिखा ने मनीषा को फोन किया, आवाज में मीठा जहर घोलते हुए कहा, हेलो मनीषा, कैसी हो? चलो इस करवा चौथ पर सारे गिले शिकवे भुलाकर त्योहार साथ मनाते हैं। आखिर हम एक ही तो परिवार हैं। मनीषा, जो अपने भाई और भाभी के साथ रिश्ते सुधारने की ख्वाहिश रखती थी, मान गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस भाई के घर वह खुशी खुशी जा रही है, वही घर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन लेकर आएगा। 31 अक्टूबर की शाम मनीषा नोएडा से अपने घर पहुंची। हाथों में मिठाई का डिब्बा और चेहरे पर मुस्कान थी। उसे इस बात की खुशी थी कि त्योहार एक नई शुरुआत लाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खुशी के पीछे उसके अपने लोग
उसकी मौत की साजिश रच चुके थे। घर में अब 4 लोग मौजूद थे, विवेक, शिखा, मनीषा और एक नया चेहरा, पवन। शिखा ने पवन को फैमिली फ्रेंड कहकर मनीषा से मिलवाया था, लेकिन इस मुलाकात के पीछे छिपी थी एक साजिश, एक ऐसा षड्यंत्र जिसे सुनकर रूह कांप जाए। डिनर टेबल पर माहौल तो सामान्य लग रहा था, लेकिन खाने की प्लेटों में छुपा हुआ था मनीषा के लिए मौत का पैगाम। पहले से प्लान के मुताबिक मनीषा के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। कुछ ही देर में मनीषा की आंखें भारी होने लगीं और आखिरकार वो बेहोश हो गई। यह वही मौका था जिसका इंतजार विवेक, शिखा और पवन कर रहे थे। मनीषा अब उनके लिए एक बेहोश शरीर थी, जिसे ठिकाने लगाना उनके लिए बेहद आसान हो चुका था। उन्होंने एक खतरनाक कदम उठाया, मनीषा का गला घोंटकर उसकी जान ले ली, लेकिन उनकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। अगला कदम और भी डरावना था। मनीषा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सूटकेस खरीदा गया, ताकि लाश को उसमें फिट किया जा सके। उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। ये लोग जानते थे कि अगर लाश आसपास के इलाके में फेंकी गई तो पुलिस तक उनकी गंध पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने तय किया कि इसे कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाना होगा। अब लाश को एक कार में रखा गया। ये कार पानीपत में रजिस्टर्ड थी, जिससे शक कम हो। योजना थी कि लाश को बागपत इलाके में लगभग 73 किलोमीटर दूर ठिकाने लगाया जाएगा। रात की सन्नाटे में चल रही इस कार के साथ वो साजिश भी सफर पर थी, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन क्या यह खौफनाक प्लान उनके लिए आसान साबित होगा, या उनकी ये क्रूरता उन्हें कानून की गिरफ्त में खींच लाएगी? इस पूरी कहानी के पीछे छिपे राज और इसके अंजाम के लिए जुड़े रहिए। सुबह के 4 बज रहे थे। सन्नाटे भरी रात के अंधेरे में एक कार बागपत के पास एक गांव की ओर बढ़ रही थी। कार में सवार थे 3 लोग, विवेक, शिखा और पवन, और उनके साथ थी मनीषा की लाश, जो उनकी क्रूरता का शिकार हो चुकी थी। गांव के करीब पहुंचते ही उन्हें घबराहट होने लगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और सुबह होने में बस 1 घंटा बचा था। जैसे ही गांव वाले जागते और खेतों या अपने पशुओं की ओर निकलते, उनकी साजिश का पर्दाफाश होना तय था। इसी डर के बीच उनकी नजर एक सुनसान प्लॉट पर पड़ी। यह प्लॉट श्मशान घाट के पास था, 4 दीवारी से घिरा हुआ और कचरे से अटा पड़ा। उन्हें लगा इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। जल्दी से उन्होंने लाश को कार से बाहर निकाला और कचरे के बीच फेंक दिया। अब वक्त था अपने गुनाहों को आग के हवाले करने का। पेट्रोल की एक पूरी कैन लाश पर उड़ेल दी गई और जैसे ही माचिस की तीली जलाई, आग ने तेजी से लाश को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं और जलती हुई लाश के भयानक नजारे को देखकर तीनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा उनका काम खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत को उनकी यह राहत मंजूर नहीं थी। जैसे ही वे अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगे, अनजाने में उनकी कार का नंबर पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उधर आग की लपटें और धुएं ने गांव वालों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां जमा हो गए। लाश पूरी तरह जलने से पहले ही पुलिस को बुला लिया गया। अब मामला सबकी नजरों में आ चुका था। पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले सबूत, सीसीटीवी फुटेज और गांव वालों की सूचना ने तहकीकात की दिशा तय कर दी। कुछ ही दिनों में पुलिस उन तीनों तक पहुंच गई। जो लोग खुद को चतुर समझते थे, उनकी साजिश की परतें एक एक करके खुलने लगीं। मनीषा के साथ हुई यह क्रूरता अब इंसाफ की दहलीज पर थी। जब इस केस की सच्चाई सामने आई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिखा, जो रिश्तों में भाभी और पत्नी के रूप में भरोसे का प्रतीक थी, इतनी खतरनाक चाल चल सकती है। उसने न सिर्फ अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए अपनी ननद मनीषा को रास्ते से हटा दिया, बल्कि इस पूरे गुनाह में अपने ही पति विवेक को मुख्य किरदार बना दिया। इतना शातिर प्लान था कि विवेक को लगा शिखा ने यह सब उसकी संपत्ति बचाने के लिए किया है, लेकिन असल में शिखा का मकसद कुछ और ही था। इस भयानक कहानी ने भाई बहन और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको चौंकाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। मनीषा के जीवन की यह त्रासदी हमें सिखाती है कि जब भी आप किसी समस्या में फंसे हों या आपको किसी रिश्ते में कुछ गलत महसूस हो, तो सही समय पर मदद लेना बेहद जरूरी है।
मनीषा ने अपने जीवन में हो रहे सौतेले बर्ताव को लंबे समय तक नजरअंदाज किया। 2011 में पिता की मृत्यु के बाद से ही हालात बिगड़ने लगे थे, लेकिन उसने इसे साझा करना जरूरी नहीं समझा। न काउंसलर से मदद मांगी, न पुलिस से। मनीषा ने सोच लिया था कि परिवार के अंदर की बातों को बाहर ले जाना ठीक नहीं, लेकिन उसकी यह चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि घर की बातों को उछालने और सही समय पर आवाज उठाने के बीच फर्क होता है। गलत को सहन करना या नजरअंदाज करना उसे और ताकतवर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी कोई ऐसा अनुभव हो जहां रिश्तों के नाम पर आपके साथ अन्याय हो रहा हो, तो चुप न रहें, सही कदम उठाएं और जरूरत पड़े तो पुलिस, काउंसलर या किसी भरोसेमंद इंसान से मदद लें। ऐसी ही सच्ची कहानियों और जिंदगी से जुड़े सबक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सचेत रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।